विवादों में अग्रवाल समाज समिति के चुनाव दरअसल आधी रात को विवाद के बाद रोकी गई मतगणना करीब 2000 वोट गिनने के बाद गड़बड़ी पकड़ में आई। स्कैनर से वोट गिनने में पूरा गड़बड़ छाला हुआ। वोट किसी को मिला लेकिन स्कैनर ने दूसरे का दिखाया। अब पूरी चुनावी व्यवस्था पर खड़े हुए गंभीर सवाल। अब एक ग्रुप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है। प्रदीप मित्तल ग्रुप, लखतादार ग्रुप, अग्रवाल प्रगति ग्रुप ने चुनाव लड़ा। समाज के चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया गया, लेकिन चुनाव प्रबंधन और मतदाता सूचियों पर सवाल खड़े हुए। 4 लाख के करीब अग्रवाल वोटर, लेकिन सूची में महज 40,000, महज 10%। एक दशक बाद हो रहे चुनाव में पारदर्शिता नजर नहीं आई। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, जरा बताइए, पहले तो 4 लाख वोटर, 40,000 ही उसमें शामिल हुए। इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे, बाकी आउट कैसे हुए? और स्कैनर मशीन अगर स्कैन नहीं कर रही तो उसके पीछे का टेक्निकल फॉल्ट या उस स्कैनर मशीन को बनाया ही इस तरीके से गया? देखिए वजन से कुल मिला के जो पिछले कुछ दिनों से अग्रवाल समाज समिति के जो चुनाव थे, उन चुनाव पे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कल जो वोटिंग हुई थी और रात को मतगणना थी, लेकिन मतगणना में इतनी गड़बड़ियां पाई गई कि आधी रात को फिर मतगणना रोक दी गई। और उसके बाद अब स्थिति ये है कि कोई फैसला नहीं हो पा रहा है कि अब इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। और हमें जो जानकारी मिली है उसमें से एक ग्रुप, 3 ग्रुप चुनाव लड़ रहे, एक ग्रुप अब कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा है। यानी समाज के जो चुनाव है वो अब पूरी तरह से विवादों में है। कोर्ट कचहरी इसमें हो सकती है, क्योंकि कल भी जब मतदान हुआ था काफी विवाद हुआ था। कई बार सुबह ही बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई थी, दिन भर हंगामा हुआ था, झड़प हुई थी, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। 3 ग्रुप यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों ही ग्रुप में से अब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अगर हम बात करें तो ओवरऑल करीब 4 लाख जो ऐसे लोग हैं समाज के जो वोटर हो सकते हैं, लेकिन समाज को कह सकते हैं कि इस पर कंट्रोल रखने के लिए ऐसे में खासकर जो कुछ 40,000 वोटर है उनको रखा गया। वोटर की संख्या बढ़ाई नहीं गई है। करीब 1 दशक बाद तो चुनाव हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता सूची है उसको अपडेट नहीं किया गया, वोटर्स को नहीं जो है वो जोड़ा गया, जिसके कारण से जो पुराने वोटर थे वो ही है। और अब अगर हम बात करें तो हम पिछले समय से देख रहे थे, काफी दावे किए गए थे कि चुनाव पूरी पारदर्शिता से होगा। और हम ये भी लगातार देख रहे थे कि तीनों ही ग्रुप है वो भारी जो है पैसा भी चुनाव पे खर्च कर रहे थे, चाहे वो विज्ञापनों के माध्यम से हो, चाहे अन्य आयोजन के माध्यम से हो। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव जो है, वोटिंग तो हो गई लेकिन मतगणना अब नहीं है और पूरे चुनाव पे ही अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। एक दूसरे पे आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटिंग भी कराई गई है, साथ में ये कहा गया कि जो बैलेट पेपर है उसमें भी गड़बड़ियां है। तो ऐसे में अब लगता नहीं कि इन जो परिणाम है वो यहाँ पे हो पाएगा। और जो एक लगातार इस तरह के दावे थे कि 1 दशक बाद अब सुचारू रूप से समिति चलेगी, वो भी अब कह सकते हैं सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लगातार जो हम कल भी जब वोटिंग देखे थे तब वहां पे चूंकि समाज की वोटिंग में इस तरह से पुलिस का आना, इसका मतलब गड़बड़ी काफी स्तर पे हुई। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।